हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं आपको एक बड़ा फ़नी इंसिडेंस बताने जा रही हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में, जो कि हमारे टीचर के साथ हुआ। और जो है बहुत ही परफेक्ट टीचर, जिनसे मैं बहुत मोटिवेटेड हुई, जिनको मैं अपना इंस्पिरेशन भी मानती हूँ। लेकिन फिर भी कितना भी परफेक्ट कोई होता है तो 1% इम्परफेक्शन तो होता ही है, या 0.5 कह देते हैं, ठीक है, जो कि हम में तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही टीचर के इंसिडेंट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और आपको ये भी लगता होगा कि मैं हमेशा स्टूडेंट टीचर्स के ही मोमेंट्स को क्यों टच करती हूँ, क्योंकि देखिए आधी ज़िंदगी तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में गुजर गई, और अभी पता नहीं कितनी लंबी लाइफ है, लेकिन अब तक की बहुत सारी ज़िंदगी मेरी एज टीचर भी गुजरी है। तो मेरे जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो एज अ टीचर ही हैं। तो कुछ एज फनी इंसिडेंसेस रिलेटेड टू माई स्टूडेंट एंड रिलेटेड टू माई लर्निंग लाइफ एंड एज लर्नड, जैसे अभी एज टीचर। पता नहीं लर्नड हूँ कि नहीं, वो तो आपको डिसाइड करना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, पान खाए टीचर हमारो है ना, बड़ा अजीब सा है ना, क्योंकि गाना तो कुछ अलग ही है। बहुत पुराना गाना है, शायद आपकी जनरेशन में लोगों ने सुना नहीं होगा। वो गाना जो है बहुत पुरानी फिल्म से है, लेकिन फेमस है, तो थोड़ा बहुत सुना भी होगा। तो ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो आपको मालूम ही है कि आई वॉज अ बंडल ऑफ डिफेक्ट्स, लाइक शॉर्ट, कॉम्प्लेक्शन डार्क, एंड देन थोड़ा सा मैं कनिंग भी नहीं थी और क्लेवर भी नहीं थी, लेकिन बस एक मेरे अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, दैट आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड ऑल टीचर्स वर हैप्पी विद मी बिकॉज आई वॉज डिसिप्लिन्ड। टीचर्स यूजली लव डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, बट नो, आई एम टेलिंग यू दैट टीचर्स ऑल्सो लव इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स। अब वो लव डर से होता है या किसी होता है, भगवान जाने। तो क्या होता है कि हमारे एक इंग्लिश टीचर थे, जो कि बहुत ही एक आइडियल टीचर थे। ही यूज्ड टू टीच वेरी वेल। कुछ चीज़ें तो मैंने उनसे ही सीखी पहली बार, लाइक एटिकेट्स, मैनर्स। लाइक ही यूज्ड टू कॉल, समटाइम्स ही यूज्ड टू एड्रेस मी एज मिस सिंह। आप देखिए कितनी मतलब अजीब सी बात थी कि हम एक टीनेजर थे और वो हमें इस तरह से एड्रेस करते थे। या जब बॉय से भी बात करते थे तो मिस्टर करके कभी कभी बात करते थे, मिस्टर आनंद प्लीज टेल। सो वी यूज्ड टू कनेक्ट टू हिम ग्रेटली। एंड जैसे हम टीनेजर होते हैं ना, तो हमें बहुत शौक होता है एज एडल्ट दिखने का, और उस चीज़ को पूरा करते थे हमारे इंग्लिश टीचर, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और मुझे तो सभी टीचर अच्छे लगते थे और सभी मुझे लगता था बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। मीन समवेयर ही वॉज टचिंग अस। देयर वॉज अ गर्ल इन माई क्लास, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो उसकी क्वालिटी ही यही थी कि शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, and this is the biggest quality which is needed in our society, and she was very naughty also. So what happened कि हमारे क्लास टीचर ने ये किया कि जो थोड़े से नॉटी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़े डिसिप्लिन स्टूडेंट्स को बिठा दिया, और ऐसे ही मेरा पेयर बन गया उस गर्ल के साथ, जो कि मेरे लिए बड़ा ट्रैजिक हो गया, बिकॉज आई वॉज नाउ बिकमिंग विक्टिम ऑफ ईच क्लास। हर पीरियड में कुछ ना कुछ होता था और मैं विक्टिम बन जाती थी। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा जो है उससे बात करती थी और उसे समझाने की कोशिश करती कि लेट अस स्टडी वेल, दिस एंड दैट, बोर्ड एग्ज़ाम इज़ कमिंग, दिस एंड दैट। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो टीचर थे, जो मिस्टर परफेक्ट जिसे मैं कह सकती हूँ, बट देयर वाज अ 0.5 इम्परफेक्शन। अब देखिए, हर इंसान किसी न किसी चीज़ का एडिक्ट है। कई लोगों को स्मोकिंग का है, कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कोई कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कई लोगों को सीरियल्स का एडिक्शन है, कई लोगों को शॉर्ट रील्स का एडिक्शन है। सबको एडिक्शन होता है। तो ऐसे ही हमारे जो टीचर थे, उन्हें एडिक्शन था पान खाने का। मैं आपको बताती हूँ, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, डैशिंग पर्सनालिटी, और उनकी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी। मतलब उस समय में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, 90s के डिकेड की बात करें, उस समय टीचर्स इतना अच्छा ड्रेसअप नहीं करते थे, लेकिन वो उस समय भी बहुत अच्छा ड्रेसअप करते थे। और ही हैड डैशिंग पर्सनालिटी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। गर्ल्स तो बिल्कुल मतलब उन पर फिदा ही थी, उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनकी स्पीकिंग स्किल की वजह से, उनका हाउ ही एड्रेस दी
स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअली सबको टच करते थे कहीं ना कहीं, तो वो ही वॉज क्वाइट फेमस, ही वॉज क्वाइट फेवर्ड एंड एवरीथिंग। बस वो पान खाते थे, लेकिन वो पान कभी क्लास में नहीं खाते थे, वी जस्ट न्यू बाय हिज टीथ ना, हम सिर्फ उनकी टीचर। और आपको मालूम है स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होता है। जो चीज़ मैंने अपने आप में कभी ऑब्जर्व नहीं की, वो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बता दी कि आप में ये प्रॉब्लम है, या आपने ये कहा, या आप ये चीज़ बड़ा अच्छा करती हैं। तो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन इज़ ग्रेट, उस पर तो क्लैपिंग होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। तो क्या हुआ कि वो पान खाते थे, लेकिन वो कभी क्लास में नहीं खाते थे। बट वंस अपॉन अ टाइम, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, कभी कभी होता है कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं और अचानक से आपको काम पे जाना होता है, और एंड आपके अंदर एक लालच आ जाता है कि खा ही लेते हैं, खाते खाते पहुंच जाएंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, उन्होंने कुछ, हमारा लंच ब्रेक के बाद ही पीरियड था और उन्होंने पान खाया होगा, फिर बेल हो गई होगी और उन्होंने लगा हुआ खा लूँगा या कुछ इस तरह से। एंड ही केम, व्हेन ही केम इट वाज लाइक एंडिंग, बट ही वाज च्यूइंग, तो च्यू कर रहे थे। और जो मेरी फ्रेंड थी, जिसको मैं कहती हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एंड वेरी नॉटी, और जो नॉटी लोग होते हैं बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसने बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया कि सर तो आज पान खा रहे हैं। तो उसने क्या किया, सर ने आके पढ़ाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो पीछे मुड़ के च्यू भी कर रहे थे, और फिर वो जब सामने आते थे तो ठीक होते थे, एंड वो पढ़ा रहे थे। एंड दैट गर्ल व्हाट शी डिड, शी रोट इन हर कॉपी, बैक पेज उसने पलटा, उस पर लिख दिया पान खाए टीचर हमारो, बड़ा बड़ा। एंड शी सेड देख देख देख, इसे देख इसे देख। आई वॉज इग्नोरिंग हर बिकॉज आई न्यू शी इज़ इन टू समथिंग। मैं इग्नोर कर रही हूँ, पर वो मुझे इग्नोर भी नहीं करने दे रही, मतलब इतनी वो माहिर थी। कहती देखना देखना। एंड व्हेन आई सॉ, आई जस्ट लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से लाफ्टर निकल जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। एंड देन ही नोटिस्ड दैट समथिंग वॉज क्रॉपिंग बिटवीन अस, कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। और वो एकदम मेरे पास आए और मुझसे तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें मुझ पर शायद विश्वास था कि मैं डिसिप्लिन हूँ। अब ये पता नहीं कि सच था कि झूठ। तो उन्होंने उसको कहा कि क्या है व्हाट आर यू राइटिंग, शो मी। तो वो लड़की भी बड़ी अजीब थी, तो वो कहने लगी सर सर इट इज़ वेरी पर्सनल। आप बताइए आप पर्सनल चीज़ें कैसे स्कूल में ला सकते हैं। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि पर्सनल क्या होता है, स्कूल में कोई पर्सनल नहीं होता, शो मी। मतलब व्यक्तिगत तो कुछ होना ही नहीं चाहिए स्कूल में। सर सॉरी सर, इट इज़ वेरी पर्सनल, प्लीज़ डोंट सी। ही सेड नो आई विल सी। ही स्नैच्ड अवे हर कॉपी, और उन्होंने पीछे का पेज, क्यों पता था पीछे ही लिख रही थी, तो पीछे जब उन्होंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था पान खाए टीचर हमारो। एंड दैट पर्सन वॉज सच अ गुड पर्सन, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ही जस्ट टोर दैट पेज, उसे अपने पॉकेट में रखा, उस कॉपी को बंद किया, उसके डेस्क पे रखा, एंड ही वेंट आउट। एंड आई न्यू वॉट ही वॉज डूइंग आउटसाइड, ही वुड हैव गॉन एंड स्पिट द पान। उन्होंने जाके पान थूका और फिर वापस आए, एंड मोस्ट इन ए मोस्ट नेचुरल वे, so excuse me guys and this and that, and he started teaching. There was not even 1% anger which he had shown on his face. He didn't scolded us, he didn't show मतलब उन्होंने कोई demonstration दिया ही नहीं कि कुछ हुआ क्लास में। और हम लोग पढ़ते रहे, और फिर जब क्लास एंड हुई तो मैंने उसको बहुत डांटा, उस लड़की को, और मैंने कहा कि आई विल नॉट सिट विथ यू, आई विल टेल अबाउट दिस टू प्रिंसिपल सर। तो वो डर गई थोड़ा सा जब प्रिंसिपल का नाम लिया, क्योंकि उस समय बच्चे डरते थे, आजकल के बच्चे नहीं डरते प्रिंसिपल से, उस समय डरते। तो मैंने जब उसे कहा कि मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि तुम शैतानी करते हो और मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो उसने मुझे सॉरी कहा, और फिर उसने मुझे ये भी प्रॉमिस किया कि वो इस इंसिडेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताएगी। और आज तक दिस इज़ द फर्स्ट डे टुडे विच आई हैव शेयर्ड दिस इंसिडेंट्स ऑन सोशल मीडिया, बट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपन। बट अभी भी सल्यूट है हमारे इंग्लिश टीचर को कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इतने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया, सर्कमस्टांसेस को, और ना ही उसके बाद हमें कोई रिएक्शन दिया, ना कोई फीडबैक ऐसा दिया, ना कभी भविष्य में उन्होंने, क्योंकि उसके बाद भी हम 1 साल तक उनसे पढ़ते रहे, उन्होंने कभी उसको रिपीट भी नहीं किया। सो इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ हिम, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर। लिटरेचर में जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी, मुझे लगता है कि बहुत कम टीचर्स ऐसी चीज़ें सिखाते हैं।
इट इज़ वेरी गुड. बट येस, मुझे वो लाइन याद रह गई, पान खाए टीचर हमारो. सो इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स अ लॉट.